हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम ये एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th 10th 11th एंड 12th की, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी टीचिंग एग्ज़ाम होता है टीजीटी का, नेचुरल साइंस जैसे डीएसएसबी है, तो उसमें एनसीईआरटी हमारी मस्ट है, जो हमें करनी ही करनी है। क्योंकि एनसीईआरटी कवर हो जाएगी तो फिर हमारा एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 से। क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है पहले मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे, और ये जो वीडियोस हैं ये क्लास 9 के बच्चों के लिए और क्लास और टीचिंग एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पे मैटर की, तो मैटर क्या होता है। सबसे पहले मैटर को यहाँ पे समझेंगे कि मैटर क्या है। हमारी स्पेस में एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज रेफर टू एज मैटर। यानी कि हमारे यूनिवर्स में जो भी चीज़ है जिसका अपना खुद का मास होता है या वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे क्या बोलते हैं, मैटर। ओके। तो जो भी चीज़ें होती है वो निडल छोटी सी होती है, जैसे पॉइंट लगाया मैंने, तो ये भी क्या है, हमारा मैटर है, कि इसने भी स्पेस कवर किया है और इसका भी कुछ मास है। मास तो इसका बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा, 0.0000 समथिंग होगा, लेकिन मास तो होगा ना, तो इसीलिए इसको हम मैटर में ही काउंट करेंगे। और एग्जांपल ले सकते हैं, जो हमारी पेन होती है, कॉपी है, मतलब जो कुछ भी है वो सब क्या है, मैटर्स है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, शुगर, सैंड, एयर, वाटर, ये सब क्या होते हैं, हमारे मैटर में काउंट होते हैं। और देखो, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। यानी कि ड्यू टू स्पेस बिटवीन दैम मैटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो जो हमारे यानी कि जो मैटर्स हैं उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले पॉइंट्स पे हम आते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स है इसका, यस, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइनी क्या होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। यानी कि जो मैटर बना हुआ होता है वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन दैम। यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन। यानी कि जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं मैटर में वो क्या करते हैं, कंटिन्यूस मूवमेंट करते रहते हैं। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि जो पार्टिकल एक दूसरे के साथ हेल्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक कर रहते हैं, वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके। जैसे पेन बना हुआ होता है, कॉपी बनी हुई होती है, तो वो क्या है, उनके बीच, उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि मैटर की जो स्टेट्स होती है वो कितनी होती है। जनरली जो मैटर की स्टेट्स होती है फ्रेंड्स वो 5 होती है। 5 में सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम कवर करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को आज। सो सबसे पहले पॉइंट है हमारा सॉलिड। तो अगर यहाँ पे हम सॉलिड की बात करें, यस, तो सॉलिड के बारे में अगर हम बात करें कि सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है, ओके फ्रेंड। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो मैटर के स्टेट्स है वो है सॉलिड। तो सॉलिड की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, तो सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड का जो मास होता है वो फिक्स होता है, और इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, उसकी शेप भी फिक्स होती है। जैसे हम बात करें अगर पेन की, तो जैसे पेन होता है, तो पेन की जो शेप होती है, आप उसे कहीं पे भी ले जाओ, उसकी शेप चेंज नहीं होगी, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, और उसका मास भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड पॉइंट इज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लेस्ट। यानी कि उनके पार्टिकल्स, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस नहीं होता है, डिस्टेंस नहीं होती है। ओके। ये क्या होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि सॉलिड को हम क्या नहीं कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज़, ये डिफ्यूज़ नहीं होते हैं, इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट, हाँ इनके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, यानी कि इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इसकी अगर हम डायग्राम की बात करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरीके से कुछ आपस में अट्रैक्ट रहते हैं। दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको काउंट कर सकते हैं। दिस इज द सॉलिड पार्टिकल्स, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, इसलिए इनकी शेप, वॉल्यूम और मास क्या होता है, फिक्स होता है। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड स्टेट है मैटर के यहाँ पे लिक्विड। लिक्विड के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड की क्या होती है, शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, बट उसका वॉल्यूम और मास फिक्स होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें हम वाटर ले यहाँ पे, तो वाटर क्या होता है, अगर आपने सपोज करो 1 ग्लास वाटर लिया, तो 1 ग्लास वाटर आप उसको जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसी की शेप को क्या कर लेगा, कंटेन कर लेगा। बाकी उसका जो वॉल्यूम है, जो मास है, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सेकेंड पॉइंट इज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जर देन सॉलिड, यानी कि इनके बीच में क्या होता है, थोड़ा स्पेस होता है, इसीलिए फ्लो करते हैं। लिक्विड क्या करता है, फ्लो करते हैं। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब ये क्या होता है, क्या बोलते हैं, ये भी इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। डेंसिटी इज़ लोअर देन सॉलिड एंड कैन डिफ्यूज़, ये डिफ्यूज़ हो सकता है, और क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड से कम होती है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड, यानी कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो अगर इसके हम डायग्राम की बात करें तो इसके पार्टिकल कुछ इस तरीके से होंगे, थोड़ा थोड़ा उनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा इस तरीके से। ये हमारा डायग्राम जाएगा किसका, लिक्विड का। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट गैस, ये शायद वीडियो बंद हो गई थी। तो गैस की हम बात करें तो इसकी ना तो शेप और ना ही वॉल्यूम क्या होता है, दोनों फिक्स होते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें किसकी, परफ्यूम की, तो अगर हम उसको स्प्रेड करते हैं तो पूरे रूम में क्या होता है, फैल जाता है। तो इनके बीच इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, लार्जेस्ट होता है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, इनके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, क्योंकि इनको हम जिस कंटेनर में चाहे उसमें कंप्रेस करके इसको डाल सकते हैं। तो इसीलिए इनका वॉल्यूम क्या नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। डेंसिटी लीस्ट होती है, डिफ्यूज़ हम कर सकते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। ओके, और लेकिन इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा स्पेस क्या होता है, इनके पार्टिकल के बीच में होता है। तो अगर हम बात करें इंटर पार्टिकल स्पेस की, तो सबसे ज़्यादा लिक्विड में होता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा गैस में होता है, और उसके बाद लिक्विड में होता है, और उसके बाद किस में होता है, सॉलिड में होता है। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में, और फिर सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी का टॉपिक हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।